अभी तो रजोत्सव चल रहा है, इसलिए आप सभी को अभिनंदन। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को मनुष्यता कविता पढ़ा रही थी और समझा रही थी। उसमें कुछ अंश मैंने पढ़ा लिया था और बाकी अंश आज पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान से सुन लेना और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम डिस्कशन करेंगे आज। जो पढ़ चुके थे उससे तो पहले आप लोगों को मैंने कुछ दोहे पढ़ा लिया है और उस दोहों को आप लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए हैं। लेकिन रिवीजन के लिए मैं उन सब दोहों को वीडियो करके अपलोड कर लूंगी, यूट्यूब से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मनुष्यता के जो अंश कल पढ़ाई हो चुकी थी वो इस प्रकार थी, देख लीजिए। वो मनुष्यता जो हम लोग पढ़े थे, कवि मैथिली शरणगुप्त लिखे हैं कि मनुष्य इस मरणशील दुनिया में जन्म लिया है। एक ना एक दिन हम लोगों को मरना ही है और मरने से पहले हम क्या करेंगे? मरेंगे इसलिए डरेंगे नहीं, उससे पहले हम मनुष्यता के काम दिखला कर मरेंगे, अर्थात अच्छा काम करके मरेंगे, तभी हमारी सुमृत्यु होगी और हमें सभी याद रखेंगे। फिर हम कैसे काम करेंगे? कि ऐसा काम करेंगे कि मनुष्यता की भलाई हो, मनुष्यता की सेवा हो, हर मनुष्य मानव समाज की कल्याण हो। तो सभी का कल्याण काम करेंगे। पशु उनके जैसे हम नहीं जिएंगे। पशु प्रवृत्ति क्या होता है बच्चों? पशु यानी कि जानवर खुद के लिए जीते हैं, खुद का ध्यान ही देते हैं, कुछ दूसरों का परवाह नहीं करते। उसी तरह हम नहीं जिएंगे, हम मनुष्य की तरह जिएंगे, शान से जिएंगे, सबकी भलाई करेंगे। और ऐसा भी गर्व नहीं करेंगे कि हम सनाथ है, हमारे पास बहुत धन दौलत आदमी मनोबल है और मनुष्य बल है, हम बलवान है, धनवान है। अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के नाथ ईश्वर हमारे साथ हैं, सभी मनुष्य के साथ हैं। उनका बड़े लंबे हाथ हैं और उन हाथों से हमारी मदद करने के लिए सदा तत्पर हैं, तैयार हैं। तो सबके साथ ही अगर भगवान दीनबंधु है तो हम किस लिए डरे? सभी कोई यहाँ सनाथ है। हम यह मनुष्य जन्म मिला है हमें, हम मनुष्य समाज का कल्याण करेंगे। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे बच्चों। तो हम दूसरा अंश पढ़ रहे हैं, आखिरी अंश पढ़ रहे हैं मनुष्यता के। पृष्ठ 18 देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है देख लीजिए। हम 18 पृष्ठ को देख लीजिए और वहाँ लिखा हुआ है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। हम मनुष्य का ही बंधु है। हम भाईचारा से जिएंगे तो सभी को अपना मानेंगे, अपना बंधु मानेंगे, अपना साथी मानेंगे, सबकी मदद करेंगे। तो यही हमारा विवेक होना चाहिए। सबका विवेक यही कहना चाहिए कि सभी मनुष्य हमारा बंधु है। यही सोचकर हम सबकी मदद करेंगे। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है। पुराण पुरुष स्वयं पिता परमात्मा सबके पिता है। हम सभी के पिता भगवान है, इसीलिए हम सभी मनुष्य उनके संतान हैं। हम सभी का मदद करेंगे। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। फलानुसार कर्म, हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो देख लीजिए, मनुष्यता के आखिरी अंश में पढ़ा रही हूँ, पृष्ठ 18 में, फलानुसार कर्म के। हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। हम जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा कटेंगे, अर्थात जैसा कर्म करेंगे हमें ऐसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए हम कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। अवश्य बाह्य भेद है, बाहर से हम अलग अलग दिखते हैं, सब अलग हैं, लेकिन वेद में कहा गया है कि हम अंदर से सब एक हैं। अंतरिक्य, अंदर से हम सभी एक हैं। अंतर सभी का एक है, अंदर से सब हम एक हैं। बाहर से भले ही हम तो एक दूसरे से अलग हो, लेकिन अंदर से सब एक हैं। एकता है हमारे अंदर में, सभी के लिए एकता भावना है। तो हम ये वेद में लिखा गया है, अंदर से सब हम एक है। तो
हम क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे जिससे सबकी भलाई हो, सारी दुनिया की भलाई हो, पृथ्वी की भलाई हो, मनुष्य समाज की भलाई हो, सभी की कल्याण कार्य करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे, अर्थात जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है, लेकिन हम बाहर से अलग अलग दिखे उसमें कोई अंतर न दिखे, बाहर से हम अलग अलग दिखते हैं मगर अंदर से हम एक हैं, ये वेद का प्रमाण है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए बड़े। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। व्यथा बच्चों, व्यथा क्या है? पीड़ा। व्यथा पीड़ा। बंधु ही बंधु की न व्यथा हरे। बंधु मतलब दोस्त, साथी, मित्र ही मित्र का व्यथा हरण नहीं करता है, दुख का सहारा नहीं बनता है, दुख को दूर करने के लिए मदद नहीं करता है। यह अनर्थ होता है। एक अनर्थ होने का कारण यही है कि एक दूसरे का मददगार नहीं बनते हैं। तो अनर्थ है कि क्या बताए हैं, बंधु ही ना बंधु की व्यथा है। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यहाँ तो कहा गया है हर मनुष्य का बंधु है। तो मनुष्य मनुष्य का व्यथा को हरण नहीं करता है, पीड़ा को हरण नहीं करता है। एक दूसरे को पीड़ा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पीड़ा होते समय उसको पीड़ा से निवृत्त करना नहीं चाहता है। यही तो अनर्थ होता है। हर अनर्थ का कारण यही है कि एक दूसरे को कष्ट देना। तो इसलिए यहाँ कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने कहा है कि यही अनर्थ का कारण है, मनुष्य ही मनुष्य का व्यथा हरण के लिए तैयार नहीं होता। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य कौन है? वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों का व्यथा को हरण करता है, पीड़ा को हरण करता है, दुख का साथी बन जाता है। तो बच्चों, आखिर अंश इस प्रकार रहा, तुम लोग पढ़ लेना, समझ लेना। अगर समझ में तुम लोगों को कुछ दिक्कत हो समझने में तो मुझसे फिर से पूछ लेना, कल करके मुझसे फिर से पूछ लेना, मैं तुम लोग को फिर से बता दूंगी। तो अब देख लीजिए, आप लोग को प्रश्न और अभ्यास देख लीजिए। पृष्ठ 18 में है, प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? आप लोगों को मैंने तो समझाया है कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। अगर मनुष्य दूसरों के लिए काम करके, मदद करके, सेवा करके मर जाए तो लोग हमें याद रखेंगे, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ कोई अनाथ नहीं है ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यहाँ अनाथ कोई नहीं है ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि हमारे पास त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ कौन है? स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के ईश्वर। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के नाथ कौन है? ईश्वर है। वे तो हमारे साथ है और उनका लंबा हाथ है, वे हमारे मदद करने के लिए सदा तैयार है। इसीलिए तो हम कोई यहाँ अनाथ नहीं है। बहुत प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से हम यह समझते हैं कि हर मनुष्य मनुष्य का ही साथी है, आदमी आदमी का ही साथी है। तो हम सब वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सभी हमारे दोस्त हैं, सभी हमारे साथी हैं। दूसरों की पीड़ा को हम समझेंगे और उसको उस पीड़ा से दूर कराएंगे, उस पीड़ा को निवृत्त कराएंगे, उसे सुख देने की चेष्टा करेंगे। यही है मनुष्य मात्र बंधु है। हर मनुष्य अगर हर मनुष्य का दुख समझ ले और उस दुख को दूर करने के लिए तैयार हो जाए तो हम क्या करेंगे? विश्व में शांति फैल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर देख लीजिए बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों के भाग 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है। मैंने तो समझा लिया है, इसमें से तुम लोग खोज कर खुद समझ लेना, ना समझ हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं जो समझाई हूँ उसी का उत्तर उसमें है। तो रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अनाथ सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कल मैंने इसे भी समझा दिया था आप लोगों को, समझ लेना। फिर भी ना समझ हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। 3 नंबर बच्चों देख लीजिए। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए। कभी किससे न डरने की बात कह रहे हैं? मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं। एक शब्द में अगर आप लिखे तो लिखेंगे मृत्यु से, अगर एक वाक्य में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कभी मृत्यु से न डरने की बात कह रहे हैं। बस इतना ही लिखना है आप लोग को। पूरा 2 नंबर इसमें मिलता है, इसे कम लिखना है, नंबर अधिक मिलना है।
मतलब एक शब्द में लिखो या वाक्य एक में लिखो, 2 नंबर इसमें मिलना है। कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने की परामर्श दे रहे हैं? सुमृत्यु। एक शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे सुमृत्यु, एक वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कवि सुमृत्यु को प्राप्त करने को परामर्श दिए हैं। बस। उसके बाद बच्चों देख लीजिए पृष्ठ 19 में ग, कवि मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? पशु प्रवृत्ति क्या है बच्चों? अपने आप ही जीना। पशु प्रवृत्ति यही है कि अपने आप ही जीना, अपने लिए ही जीना। अगर हम अपने लिए ही जिएंगे, दूसरों का परवाह नहीं करेंगे तो पशु प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्य का प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई करने में जीता है। उसके बाद देखिए घ, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है? तुच्छ वित्त में, कल हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तुच्छ वित्त पाकर मनुष्य गर्भ से अंधा हो जाता है। वित्त को यहाँ तुच्छ कहा गया है। धन पाकर मनुष्य गर्भ से अंधा हो जाता है। सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सनाथ नहीं है, कोई यहाँ अनाथ नहीं है। सबके नाथ क्या है? त्रिलोकनाथ साथ है, अर्थात ईश्वर सबका साथी है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सिर्फ हम सनाथ है। यह सोचेंगे तो गर्भभाव आएगा। यहाँ सभी कोई सनाथ है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। भाग्यहीन कौन है? कल हमने आप लोगों को समझा दिया था। अतीव भाग्यहीन वही है जो अधीर भाव करता है। जिसका मन में अधीर भाव आता है वो भाग्यहीन कहलाता है। कभी उसे भाग्यहीन कहते हैं। अधीर भाव नहीं रखना चाहिए बच्चों। अधीर भाव के कारण कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई अहंकारी बनकर दूसरों को हत्या करने के लिए तुला हो जाता है। इसीलिए हम अधीर भाव नहीं रखेंगे। तो भाग्यहीन किसे कहा गया है? जो अधीर भाव रखता है। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। तो हम सब मनुष्य का भाईचारा से जिएंगे। तो मनुष्य का बंधु कौन है? मनुष्य का बंधु मनुष्य ही है। तो मनुष्य का भी मददगार बन सकता है। पुराण पुरुष हमारे क्या है? हमारे पुराण पुरुष पिता है। पिता स्वयं पिता, भगवान सभी के पिता हैं। वेद किसका प्रमाण देता है? वेद प्रमाण देता है भले ही हम बाहर से अलग हो लेकिन अंदर से हम सब एक है। अंतरैक्य का प्रमाण वेद देता है। अंदर से हम सब एक हैं। फिर कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? बंधु की व्यथा, बंधु की पीड़ा कौन हरण करता है? बंधु ही करता है। तो मनुष्य मात्र बंधु है। तो मनुष्य ही मनुष्य की व्यथा को हरण करने के लिए समर्थ हो सकता है। एक आदमी दूसरे आदमी की भला कर सकता है। तो मनुष्य की व्यथा हरण कर कौन कर सकता है? बंधु की व्यथा बंधु ही हरण कर सकता है। तो भाषा ज्ञान में आ जाइए बच्चों। उपयुक्त विभक्ति चिन्हों से शून्य स्थान भरिए। फलानुसार कर्म व्यास अवश्य बाह्य भेद है। क देख लीजिए, भाषा ज्ञान 1 नंबर क का उत्तर आप लोग क्या कर लिखेंगे? मनुष्य फलानुसार कर्म के शून्य स्थान में वहां पर के भरना होगा। के अवश्य बाह्य भेद है। ख देख लीजिए, ख में क्या है? वेद अंतरिक्य व्यास प्रमाण है। मतलब वेद अंतरिक्य खाली स्थान भरना है। यहाँ पर में क्या भरना है? में। ख में खाली स्थान पर तुम लोग क्या भरोगे? में भरोगे। ग भाषा ज्ञान का 1 नंबर ग, वही मनुष्य है जो मनुष्य खाली स्थान भरना है मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। के लिए वही मनुष्य। दोनों में पहला में है होगा के, दूसरा में होगा में, तीसरा में होगा के लिए। आप लोग देख लीजिए, उसको अभ्यास कर लीजिए। फिर देखिए 2 नंबर निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। आप लोग को पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है इसको बताना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने पुल्लिंग को लिखा है और यहाँ पर मैंने स्त्रीलिंग को लिखा है। ठीक है। तो पुल्लिंग में क्या होगा? देखिए पुल्लिंग यहाँ है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति स्त्रीलिंग है। और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पुल्लिंग है। अंतरिक्ष स्त्रीलिंग है। अंतरिक्ष पुल्लिंग है, प्रवृत्ति पुल्लिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है। मृत्यु है स्त्रीलिंग। उसके बाद क्या है? विचार है। विचार है पुल्लिंग। विचार पुल्लिंग है। व्यथा स्त्रीलिंग है। मनुष्य की व्यथा हरे, व्यथा स्त्रीलिंग है। फिर अनर्थ, अनर्थ पुल्लिंग है।
इस प्रकार यहाँ पुल्लिंग कौन कौन है? अंतरिक्ष, विचार, अनर्थ है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग क्या है? प्रवृत्ति, मृत्यु और व्यथा, ये है स्त्रीलिंग। तो 3 नंबर क्या है देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। विवेक, प्रवृत्ति, मर्त्य, बंधु, व्यथा। विवेक, विवेक लगा के तुम लोग को एक वाक्य बनाना है। हमारा विवेक अच्छा है, कुछ भी तुम लोग वाक्य बना सकते हो, तुम लोग को कोशिश करना होगा। कोशिश कर लो, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और जो दोहों को मैंने पहले से पढ़ा लिया है उसको यूट्यूब में मैं अपलोड कर लूंगी, तुम लोग रिवीजन के लिए देख लेना। धन्यवाद।